लिख तो रहे थे आप प्रश्न की रक्षा किस प्रकार से की जा सकती है। तो इसमें हमारा चिंतन चला कि बाबा की यज्ञ की रक्षा स्वयं बाबा ही कर सकते हैं। हमारे वश की बात नहीं है कि हम यज्ञ की रक्षा करें, हम उसमें मददगार बन सकते हैं। जैसे गिलहरी के माफी पुल तो वो नहीं बना सका जो राम सेतु पुल बन रहा था, लेकिन उसमें वो अपना कना धना भी सहयोग के रूप में देता रहा। तो इसमें सबसे पहले हम मददगार कैसे बन सकते हैं, तो संपूर्ण पवित्र बन करके, क्योंकि अपवित्रता एक ऐसी चीज है जो सारे किए कराए पे पानी फेर देती है। तो पहला है कि संपूर्ण पवित्र बने। दूसरा, प्रतिदिन कम से कम 8 घंटा कर्म योग करें। और तीसरी बात कि अनुशासित जीवन माना अमृत वेला समय पर हो, मुरली क्लास हो, सेवा समय पर हो और शाम का नुमा शाम योग समय पर हो। चौथी बात है मर्यादा पूर्वक बोल और कर्म, हम जो बोल रहे हैं वो मर्यादा में माना श्रीमत प्रमाण हो और कर्म भी हमारे ऐसे श्रीमत प्रमाण हो। नेक्स्ट है कम से कम 8 घंटा सेवा करें, सेवा में भी हमारा समय कम से कम 8 घंटा रहे। नेक्स्ट, संगठित में रहे, अकेले नहीं रहे, संगठित में रहेंगे तो इससे भी हमारी सेफ्टी होती है और यज्ञ भी मजबूत रहता है। दूसरा, किसी को भी देखे तो आत्मिक स्वरूप में रह करके स्वयं भी आत्मिक स्वरूप में रहे और दूसरे को भी आत्मा देखे। नेक्स्ट है कम खर्च वाला नसीब बन करके हम यज्ञ में मददगार बन सकते हैं। सादा जीवन उच्च विचार, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, बीच का जो बाबा ने कहा है वैसा जीवन हो और विचार ऊंचे हो, माना हमेशा हर ब्राह्मण को एक दूसरे को प्रमोट करे, सपोर्ट करे और उसको आगे बढ़ाने में मददगार बने। फिर है संपूर्ण विश्व में परमात्मा का संदेश दे करके, अगर हम सारे विश्व को अपना भाई बहन ही बना लेंगे तो विरोधी तो कोई रहेगा ही नहीं, तो इससे भी हमारी यज्ञ की रक्षा में मददगार बन सकते हैं। फिर संगम युग के महत्व को, जो संगम युग का जो समय है उसका महत्व समझे और उसके महत्व को समझ करके अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो व्यर्थ से बचे रहते हैं। नेक्स्ट है परिवार में एक दूसरे को मदद करें और अपना तन मन धन संपूर्ण श्रीमत प्रमाण समर्पण करें। ओम शांति।